क्या कोडरमा लोकसभा से राजकुमार यादव जब कैंडिडेट हुआ करता था पहले से, तो आज वो कहां से भाग गया? जब गठबंधन हुआ तो भाग गया। और जब गठबंधन आया थी फिटेस्ट कैंडिडेट यही हुआ। इसके पार्टी में कोई कैंडिडेट नहीं था क्या? बताओ, मैंने इसका जवाब दे, उसके पास आइए। है हिम्मत है तो जवाब दे। कोडरमा जीतेगा। बगोदर का ठेकान नहीं। कोडरमा लोकसभा की बात करता है, दिल्ली की बात करता है। दीवालों में लिखा करता था ये। क्या लिखता था जानते हैं? पहले मोदी हटा देश बचा। तो मोदी हटा किसको बैठा दो? बतावे नहीं किसको बैठा दो? विनोद सिंह को बैठा देगा? उतना है क्या? एक से दो को एमएलए नहीं पैदा कर पाया है, अब बात करता है दिल्ली का। 30 साल तक शासन किया यहाँ। 30 साल में एक झारखंड में 81 में दूसरा विधायक नहीं पैदा कर सका ये। अब बात करता है दिल्ली और दौलताबाद। जनता को कब तक गुमराह करेगा? जनता जाग जाओ। बगोदर की जनता जाग जाओ। कोडरमा की जनता जाग जाओ। आप स्टेट गवर्नमेंट में सरकार में है। आपने क्या व्यवस्था दिया 30 साल में, इसका हिसाब दो ना जनता को। ग्रामीण क्षेत्र में घुसिए, एक सड़क अगर अच्छा मिलेगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मेरा चैलेंज है किसी भी गांव का। टोटल आपका 76 पंचायत है। 76 पंचायत में किसी गांव का रोड जाइए, किसी गांव का रोड अच्छा नहीं मिलेगा उबड़ खाबड़ के सिवा। कोडरमा लोकसभा का चुनाव बेहद इंटरेस्टेड होते जा रहा है, चूंकि यहाँ कैंपेनिंग के लिए नरेंद्र मोदी भी एक तरफ आए तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी सोरेन भी आई। हम अभी बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो जी के पास है। आपका काफी अनुभव रहा है राजनीतिक में और काफी दिनों से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है अभी बगोदर में? देखिए, बगोदर का माहौल तो बराबर रहा है। आज जब से, इसके पहले भी हमारे ऋतुराज प्रसाद वर्मा एमपी हुआ करते थे। इसके बाद बाबूलाल मरांडी एमपी रहे। इसके बाद हमारे रविंदर बाबू एमपी रहे। इसके बाद अभी अन्नपूर्णा देवी एमपी आई। तो लगातार कोडरमा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना गुल खिलाया, फूल खिलाया है। आज भी हम गुल खिलाएंगे, फूल खिलाएंगे और बम्पर वोट से हम जीतेंगे, ये मेरा दावा है। जबकि इंडिया गठबंधन का कहना है कि ये बगोदर माले का गढ़ गढ़ माना जाता है, उनका वर्चस्व उन्हीं का है। बात तो सही है। 30 वर्षों से बाप बेटे का शासन यहाँ रहा है बगोदर विधानसभा में। 30 वर्षों से इस क्षेत्र के जनता को दिया क्या है? भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी, पलायनवाद और किसी तरह का कोई इंडस्ट्री न खोलना। ये बताते हैं कि बीजेपी पर आरोप लगाता है कि बीजेपी ने इंडस्ट्री क्यों नहीं खोला। आप स्टेट गवर्नमेंट में सरकार में है। आपने क्या व्यवस्था दिया 30 साल में, इसका हिसाब दो ना जनता को। ग्रामीण क्षेत्र में घुसिए, एक सड़क अगर अच्छा मिलेगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मेरा चैलेंज है किसी भी गांव का। टोटल आपका 76 पंचायत है। 76 पंचायत में किसी गांव का रोड जाइए, किसी गांव का रोड अच्छा नहीं मिलेगा उबड़ खाबड़ के सिवा। ये तो कहानी इसका है। और सबसे बेसी अगर पलायन करता है तो बगोदर विधानसभा क्षेत्र से जनता है। इसका कारण क्या है? यहाँ के शिक्षा से दूर रखना। शिक्षा से यहाँ के लोग कोसों दूर है। जब नागेंद्र महतो जीता तो 5 साल के शासनकाल में पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी यहाँ से शिलान्यास किया, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज बन के तैयार है। 27 करोड़ का, अभी तक वहाँ प्रोफेसर का बहाली नहीं हुआ है। बच्चे बच्चे एडमिशन लेंगे कैसे? डिग्री कॉलेज का स्वीकृति मैंने दिलवाया है, जो अभी शिलान्यास किया है। मेरा किया हुआ है, किताब में छपा हुआ है, विधानसभा की किताब को देखिए, मेरा दिया हुआ है। मैं जानता हूं कि शिक्षा जगत से नागेंद्र महतो आया है। शिक्षक के पद को त्याग करके झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में आया और झारखंड राज्य ला के दिखा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड राज्य का निर्माण किया है, भारतीय जनता पार्टी ने। इसका देने का झारखंड का कभी झ तक नहीं बोला ये लोग। नहीं, ये बोला नहीं, इसका बाप बोला। बाप बेटा मिलकर के झारखंड का झ कभी नहीं बोला। मेरा चैलेंज है। आप बोल रहे हैं कि पलायन सबसे ज्यादा बगोदर से होता है, जबकि वो यहाँ के विनोद सिंह यहाँ के विधायक है और वे हमेशा अभी भाषणों में बोल रहे हैं कि हम पलायन को रोकेंगे, पलायन के लिए काम करेंगे, प्रवासी मजदूरों के लिए काम करेंगे। तो क्या ये सिर्फ चुनावी वादा है? ये जुमलेबाजी है। इंडिया इंडिया गठबंधन ही ठग बंधन है। पहले तो ये लोग खेल खेल दिया टिकट बंटवारे में। क्या कोडरमा लोकसभा से राजकुमार यादव जब कैंडिडेट हुआ करता था पहले से, तो आज वो कहां से भाग गया? जब गठबंधन हुआ तो भाग गया। और जब गठबंधन आया थी फिटेस्ट कैंडिडेट यही हुआ। इसके पार्टी में कोई कैंडिडेट नहीं था क्या? बताओ, मैंने इसका जवाब दे, उसके पास आइए। है हिम्मत है तो जवाब दे। कोडरमा जीतेगा।
बगोदर का ठेका नहीं। कोडरमा लोकसभा की बात करता है, दिल्ली की बात करता है। दीवारों में लिखा करता था ये, क्या लिखता था जानते हैं? पहले मोदी हटा देश बचा। तो मोदी हटा किसको बैठा दो? बतावे नहीं किसको बैठा दो? विनोद सिंह को बैठा देगा? उतना है क्या? एक से दो को एमएलए नहीं पैदा कर पाया है, अब बात करता है दिल्ली का। 30 साल तक शासन किया यहाँ। 30 साल में एक झारखंड में, 81 में दूसरा विधायक नहीं पैदा कर सका ये। अब बात करता है दिल्ली और दौलताबाद। जनता को कब तक गुमराह करेगा? जनता जाग जाओ, बगोदर की जनता जाग जाओ, कोडरमा की जनता जाग जाओ, और सब कमल फूल छाप पर मोहर लगाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बनाना होगा। देश का इतिहास को बदलना होगा। जो मोदी जी ने 10 साल में शासन में काल किया है, या 62 साल कांग्रेस की सत्ता ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों को झूठा आश्वासन दे करके एक दूसरे को, भाईचारा को तोड़ने का काम किया, लड़वाने का काम किया है। सर आप बोल रहे हैं कि बगोदर में काम नहीं हुआ है, सारा कुछ उनके विरोध बता रहे हैं, जबकि वे स्टेज पर बताते हैं कि बगोदर विधानसभा को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया। मैं ये जानना चाहता हूँ, कोनार सिंचाई योजना का स्टार्टिंग बने हुए कितना दिन हो गया? इसके पास कोई जवाब है क्या? जब बीजेपी की सरकार बनी, 5 साल हम भी विधायक रहे, कोनार सिंचाई योजना में पानी नहर में दौड़वा दिया, उद्घाटन भी करवा दिया। कहाँ चला गया पानी? ये जिम्मेवार है? जिम्मेवार के 30 साल तुम सत्ता में रहा, 5 साल मैं सत्ता में रहा हूँ। 5 साल की तुलना, 30 साल की तुलना तुम वर्णन करो। तुम 5 साल का हिसाब, मैं 5 साल का हिसाब देता हूँ, तुम 30 साल का हिसाब दो। है ताकत देने का? बोलने के तो वादे करते हो बहुत, झूठ बोलने का, जुमलेबाजी करता है ये लाल झंडा का आतंक। हाँ, दिया इन्होंने। गंगरी जीटी रोड में गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। गन फैक्ट्री इसके कार्यकर्ता के घर में हुआ था। गन फैक्ट्री का उद्घाटन बगोदर में उद्भेदन हुआ है बगोदर की धरती में, गंगरी जीटी रोड में गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। क्या है? दिन दहाड़े 11 बजे दिन गोली चलती है बगोदर बस्ती में, बगोदर डी में। कौन है जिम्मेवार? दिन दहाड़े रेप होता है, हत्याएं होती है, गोली चलती है बगोदर विधानसभा 5 साल के अंदर में। हमारे शासन जाने के बाद कौन जिम्मेवार है? यहाँ के स्थानीय विधायक जिम्मेवार। नागेंद्र महतो अभी 5 साल था, बता दे कितनी हत्या हुई, कितना लूट हुआ? एक है आंकड़ा का 5 साल का? 14 से लेकर के 19 तक का आंकड़ा है उसके पास? है तो बतावे, मैं भी राजनीति से संन्यास लूंगा। है औकात तो हमसे बात करे। क्या बात करते हैं आप लोग? जानिए, पूरे कोडरमा क्षेत्र की जनता को जागना होगा और अन्नपूर्णा देवी को बम्पर वोट से जिताना होगा। भारत के प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना होगा। जो मोदी जी का सपना है, पूरे 140 करोड़ जनता का परिवार है मोदी जी का परिवार। अरे जिन्होंने जनता के गरीबी को समझा, उस गरीब परिवार से आया, उसके घर से कोई एमपी एमएलए नहीं है। परिवारवाद की पार्टी नहीं है बीजेपी। सीधा साधा हमारे प्रधानमंत्री नेक एंड पाक एंड साफ है। अन्नपूर्णा देवी जी को टिकट दिया है, अन्नपूर्णा देवी जी हमारे अब कैबिनेट मंत्री बनेगी। आप जिताइए, आगे बढ़िए। क्या नहीं हो रहा है? रेलवे लाइन का जो फाटक की बात करता है लोग, रेलवे क्रॉसिंग सबसे बड़ी सरिया में हजारीबाग रोड में दिक्कत था वही। अगर किसी के शासन काल में नहीं हुआ, लेकिन अन्नपूर्णा देवी जी की शासन, हमारी बेटी, मजबूत बेटी आई, जो कि अभी स्टार्ट हो गया, जो बन रहा है, जो देखने की बात है। नागेंद्र मतलब बनावटी बात नहीं करता है। अन्नपूर्णा देवी की देन है, हमारा नरेंद्र भाई मोदी का देन है। जो स्टेशन को क्या कहते हैं, अमृत भारत स्टेशन, सरिया को बना दिया, हजारीबाग रोड को अमृत भारत स्टेशन। क्या नहीं हो रहा है? चौधरी बांध में हम ट्रेन था, पहले नहीं ठहरता था, चौधरी बांध को मिले इंटरसिटी ठहरवाया है ना, वहां भी ठहरवाया, सरिया में ठहरवाया, वो तो काम हो रहा है। लेकिन 10 साल का शासन काल और 60 साल का शासन, दोनों अंतर नहीं लगता है? 5 साल का शासन काल मेरा और विनोद जी का 30 साल का शासन, अंतर नहीं लगता है क्या? क्या तुम बोल रहे हो? क्या बोलना चाहते हो? एक 30 साल का बच्चा जो होता है, ऐसे धियार पुतार हो जाता है, बड़ा होकर के वो बाल बच्चेदार हो जाता है। हमारा 5 साल जन्म ले होबे किया था, 5 साल हम रहबे किए, और 5 साल में जो करिश्मा करके दिखा दिए ना, 7 गो बिजली स्टेशन बनाए हैं नया। 3 प्रखंड में पहले 3 था, नया में हम 7 बनाए हैं। पावर स्टेशन, एक पावर ग्रिड 80 करोड़ का बनाया है सरिया मदनिया में। जीता जागता उदाहरण है। पॉलिटेक्निक करोड़ 27 करोड़, नहर में 200 करोड़ का काम किए। ये सब जीता जागता उदाहरण है, बड़ा बड़ा योजना काम किया।
32 गांव में बिजली नहीं था। बिरनी प्रखंड में 2 घंटा आज तक जीवन में बिजली नहीं रहा। मेरा चैलेंज है, 30 साल का शासन हो बताएगा। और 5 साल में मैं बिजली में बिरनी में 3 सब स्टेशन नया बनाया। एक पहले से था, अभी 4 गो है। अभी सबसे अधिक बिजली रहती है बिरनी में रहता है। ये किसका देन है? नागेंद्र महतो का देन है, नागेंद्र महतो। सर, आपके बातों से स्पष्ट हो रहा है कि इस पिछले 30 साल में माले के कार्यकाल में बगोदर में किसी तरह का विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ है तो अत्याचार का, झूठ का, लुटेरा का, आतंक का। तो ये चीज को आप क्या स्पष्ट करिए थोड़ा। देखिए, विकास हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। उनका घर जाके देखिए, उनके कार्यकर्ताओं के घर जाके देखें, तब पता चलेगा क्या विकास हुआ है। जनता का विकास नहीं हुआ जिस गति से होना चाहिए। आजाद देश का नागरिक हम हैं, और झारखंड की आजादी मिली 2000 में, राज्य बना 2000 में। और झारखंड राज्य देने वाला कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। बात मानते हैं कि नहीं? बीजेपी का देन अटल झारखंड। आप सुन रहे थे बगोदर के पूर्व विधायक नगेंद्र महतो को। इनके पूरे विचारों को सुनने के लिए इनका पार्ट 2 देखें। धन्यवाद।